मित्रों, पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ा समाचार आ रहा है। ना सिर्फ ममता के कार्यकर्ताओं का हौसला टूट रहा है, बल्कि खुद ममता बनर्जी का भी हौसला टूट रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पूरी जो एक राजनीतिक करियर है, वो उजड़ने जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एसआईआर हो रहा था, उसका पहला जो मसौदा है, जो पहला ड्राफ्ट है, वो आ चुका है। यानी कि जो मतदाता सूची नई बनी है, उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो आ चुका है। हालांकि 14 फरवरी को अंतिम इसकी पूरी फाइनल लिस्ट तैयार होगी। अभी भी थोड़ा वक्त है कि कोई चाहे तो नामों को सुधार सकता है। लेकिन जो पहला ड्राफ्ट आया है, वो ड्राफ्ट ऐसा है कि बड़े बड़े देश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके तो होश उड़ गए देख करके कि आखिर किस तरह से एक पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी फ्रॉड डेमोक्रेसी चल रही थी। और आप सोचिए कि जो रिजल्ट, जो ड्राफ्ट आया है, वो इस तरह का है। उसमें इतने बड़ी संख्या में, यानी 58 लाख के करीब वहां पे वोट कट गए हैं। और इसका जो सबसे बड़ा असर है, बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा नाम कहां से कटे हैं। तो सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं वो कटे हैं डायमंड हार्बर से, जो कि अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा नाम कटे हैं भवानीपुर से, जहां से कि ममता बनर्जी जो है वो विधानसभा चुनाव अपना लड़ी और जीती इस बार। तो ये आप समझिए कि पूरी तरह से जो टीएमसी है इस वक्त बिल्कुल बौखला सी गई है। ममता बिल्कुल बौखला सी गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका जो तिलिस्म है, जो उन्होंने बनाया हुआ था कि फर्जी वोट के जरिए पूरे शासन पर कब्जा करने का, ऐसा लग रहा है कि उसको एसआईआर ने कहीं ना कहीं बुरी तरीके से तोड़ दिया है। आज हम एक एक करके जो कई महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त की स्थिति क्या है, एसआईआर में क्या निकला है, उसको एक बार बताना बहुत जरूरी है। जो एसआईआर की पहली लिस्ट जो आई है, अपडेट होकर के ड्राफ्ट जो आया है, उसमें जो टोटल वोट आप जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल का जो कुल वोट है वो लगभग 7 करोड़ 66 लाख है। और इसमें से जो पहली लिस्ट आई है उसमें जो नाम काटे गए हैं वो काटे गए हैं 58,20,898 वोट, यानी लगभग 7.57, करीब 8% वोट जो है, यानी कुल वोट जितना पश्चिम बंगाल में पड़ता है उसका 8%, जितना कुल वोट पश्चिम बंगाल में है उसका 8% जो है वो वोट अब कट गया है। वो नाम अब काट दिए। अब इसमें से देखिए 4 तरह से लोगों के नाम कटे हैं। एक तो वो जो डेड थे यानी मर गए, दूसरे जो कहीं शिफ्ट हो गए, तीसरे जो डुप्लीकेट है, चौथे जो मिसिंग है, लापता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 24 लाख लोग जो मर गए थे लेकिन इसके बाद भी वोट डाल रहे थे। शिफ्टेड यानी कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। डुप्लीकेट में 12 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी 2 बार नाम थे, उनके नाम हटाए गए। मिसिंग में 1,38,000 लोग लापता हैं पूरे पश्चिम बंगाल से, जिनका पता नहीं चल रहा कि इनका क्या हिसाब किताब है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर एक एक करके विधानसभा सीटों पर स्थिति क्या है और क्या पूरा गणित चुनाव का बदल रहा है, उसको समझना जरा बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए, अगर हम भवानीपुर की बात करें, भवानीपुर विधानसभा सीट वो सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव जीती थी, मुख्यमंत्री बनी। तो भवानीपुर की स्थिति क्या है जरा देख लीजिए। जो भवानीपुर का मई 2021 का जो चुनाव नतीजा आया था, उसमें टीएमसी को 73,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 44,000 वोट मिले थे और 28,000 वोट से टीएमसी जीती थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी साहब, आप सोचेंगे कि किस तरह का फ्रॉड होता है कि टीएमसी जो है वो 28,000 वोट लेकर जीती थी और जो एसआईआर हुआ है उसमें 44,787 नाम काट दिए गए हैं। सोचिए आप जरा, 28,000 वोट से टीएमसी जीती थी और इस बार 44,787 वोट नाम जो है वो हट गए हैं, वोट कट गए हैं। और जनवरी 2025 में, यानी कि इस साल की जनवरी में, यहां पे 2,06,000 वोटर्स थे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नाम कटे हैं भाई साहब, 22% नाम कट गए। सोचिए आप, 22% नाम कट गए। विधानसभा चुनाव जहां पे कि 10,000, 8,000, 5,000, 6,000 से फैसला हो जाता है, वहां पे 20-21% नाम, करीब 22% वोट जो है वो कट गए भवानीपुर में। अब ममता बनर्जी अगर खड़ी होंगी तो क्या वो चुनाव जीत सकती हैं क्या? इस कदर से ममता बनर्जी बौखला गई है, टीएमसी के वर्कर बौखला गए। उन्होंने ऐलान किया है कि जो एसआईआर हुआ है उसके बाद वो अब घर घर जाएंगे और घर घर जाकर सत्यापन करेंगे कि कहीं कोई टीएमसी का वोटर ऐसा तो नहीं कि जो उसका नाम होना चाहिए था वो कट गया है। तो भैया बहुत हड़कंप की स्थिति मची हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि साहब
कोलकाता पोर्ट असेंबली है जो, जहां पर कि एक बड़े ही इनके कट्टरपंथी मंत्री हैं, फिरहाद हकीम नाम है, जो कि मंत्री भी हैं। और 2021 में आप सोचिए, साल 2021 के चुनाव में ये फिरहाद हकीम जो थे, ये 70,000 वोट से चुनाव जीत गए थे। 70,000 वोट से चुनाव जीत गए थे। टीएमसी का बहुत बड़ा सुरक्षित गढ़ बताया जा रहा था, फिरहाद हकीम का ये गढ़ बताया जा रहा था। आप देखिए यहां पे 63,730 वोट कट गए, यानी कितनी बड़ी धांधली चल रही थी। कुल वोट आप ये सोचिए, ये जो उस वक्त असेंबली में कुल वोट थे 2025 में, उसके हिसाब से अगर अनुपात लगाएं, प्रतिशत लगाएं, तो 26% वोट कट गया, यानी कि 26% वोट फ्रॉड था, क्या कहते हैं कि कोलकाता पोर्ट असेंबली में। और 70,000 वोट से जीतते थे पिछली बार फिरहाद हकीम, और इस बार 63,000 वोट काट दिए गए हैं। अगली बार कैसे चुनाव जीत पाएंगे ये? ये 63,000 लोग कौन थे भाई? कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं थे, कहीं ये रोहिंग्या तो नहीं थे जो वोट दे रहे थे फिरहाद हकीम को? ये सब सवाल जो है अब लगातार उठ रहे हैं। सबसे खतरनाक जो रिजल्ट आया है, जो सबसे खतरनाक जो स्थिति है, वो है चौरंगी असेंबली सीट की। पश्चिम बंगाल की जो चौरंगी विधानसभा सीट है, वहां उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ये भी जो है टीएमसी का बहुत बड़ा गढ़ था, और यहां पे जो है टीएमसी को पिछली बार 2021 में यहां पे 70,101 वोट मिले थे, और 45,344 वोट से ये चुनाव वहां पे टीएमसी कैंडिडेट जीता था, 45,000 वोट से। और इस बार यहां पर सोचिए, 45,000 वोट से टीएमसी चुनाव जीती थी, और यहां पे इस बार 74,553 वोट जो है वो एसआईआर में काट दिए गए हैं। यानी ये वो 74,553 वोट थे जो कि जिनको कोई वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन संभवतः वो वोट डाल रहे थे, तभी इतनी बड़ी बड़ी वहां पे जीत हो रही थी। अब ये तो चौरंगी विधानसभा का हाल है। बिल्कुल इसी तरह से जो बल्लीगंज असेंबली है वहां की, वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी ऐसे ही है। कुल मतदाता वहां पे लगभग 2.5 लाख के करीब हैं, और वहां पे 65,000 वोट कट गए हैं, जो कि 26% है कुल वोट का। और यहां से पिछली बार जो बाबुल सुप्रियो थे, वो 20,000 वोट से जीत गए थे। आप समझिए कितना बड़ा झटका लगा है। क्यों ममता बौखलाई हुई? आप सोचिए क्या होगा। ये जो बड़े बड़े टीएमसी के गढ़ है ना, ये एसआईआर में ही लग रहा है निपट जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये जो ममता का हौसला है, इसलिए टूट रहा है। अभी आपको दिखाते हैं कि डायमंड हार्बर की स्थिति क्या है, जहां से मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है जब चुनाव हुआ था, जब लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, तो मैंने ये कहा था कि जितने भी जो रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, वो वैसे सही हैं, पर सही इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां पे फर्जी वोटिंग बहुत होती है। कई बार मेरी बात भी हुई वहां के लोगों से, उन्होंने मुझे बताया अभिषेक बनर्जी का जो लोकसभा सीट है, डायमंड हार्बर सीट, वहां पर तो आप जो आंकड़े जानेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है। साल 2024 में अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर 10,48,230 वोट मिले थे। समझ रहे हैं? सोचिए आप, लगभग उनको 10.5 लाख वोट मिले थे, जो कि अगर देखा जाए तो 68% वोट थे। यानी किसी लोकसभा सीट पर 70% वोट उनको सीधे मिल गया। इतनी बड़ी वहां पे आप सोचिए क्या वहां हो रहा होगा, ऐसा हम कहीं देखते भी नहीं। अब डिफरेंस, जबकि बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले देखा जाए तो वो 7,10,093 वोट से चुनाव जीते। डायमंड हार्बर सीट जो है वो अभिषेक बनर्जी 7,10,093 वोट से जीते थे, लेकिन अब जो वोट हटा है वो कितना है? 8,16,000 वोट हट गया है। यानी आप सोचिए पूरी इनकी जमीन खिसक गई है। और यही सब हाल कोलकाता पोर्ट, चौरंगी, बालीगंज, हर जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। और इसीलिए टीएमसी के वर्कर्स का चेहरा इस वक्त पश्चिम बंगाल में लटका हुआ है। उनको लग रहा है भैया अब तो गए, क्योंकि एसआईआर ने इनकी पूरी कमर तोड़ दी है। अगर हम इन 58,20,898 वोट जो कटे हैं एसआईआर के पहले ड्राफ्ट जो आया है, अगर इसके हिसाब से हम अनुमान लगाए, वहां की 294 विधानसभा सीटें हैं, तो लगभग एक औसत अगर देखें तो हर विधानसभा सीट पर लगभग 20,000 के करीब वोट वहां पे कटे।
करीब करीब सब सीट पे, ऐसा अगर औसत निकालें तो। आप सोचिए कि यार विधानसभा चुनाव में 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 से फैसला होता है, और अगर हर जगह से 20-20,000 वोट कट गए और फर्जी वोटिंग पूरी तरह बंद अगर हो जाएगी, तो आप सोचिए कि उसका कितना बड़ा झटका जो है वो टीएमसी को झेलना पड़ेगा। आप सोचिए, लोग यहां तक कह रहे हैं कि टीएमसी अब आगे जो चुनाव होने जा रहा है 2026 में इसको जीत नहीं सकती, क्योंकि वो फर्जी वोटों के दम पर सरकार वहां पर चला रही थी, फर्जी वोटों के दम पर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। आप सोचिए किस तरह का, कहने को लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मगर इस डेमोक्रेसी के अंदर कैसे चुनाव को पूरी तरह से चुनाव को मोड़ा जा रहा था अपने पक्ष में फर्जी वोटों के माध्यम से। तो हालात क्या है ये आपने देख लिए पश्चिम बंगाल के। मैं तो ये कहूँगा कि एसआईआर तो अभी झांकी है, एनआरसी बाकी है। जब तक एनआरसी नहीं होगा तब तक पश्चिम बंगाल में पूरी सफाई नहीं हो पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।